वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन देख रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था जनरल पर्पस रजिस्टर आर्किटेक्चर के ऊपर, जहाँ पे हमने दो आर्किटेक्चर देखे थे, रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस वाला और एक रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस वाला। ठीक है, तो जो इसमें हमारा जो पिछले ही कॉन्सेप्ट का हम जो कंटिन्यूएशन कर रहे हैं उसमें एक नोट पॉइंट हमें देखना है, वो ये है कि 8085 जो है वो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, वहीं 8086 रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस को सपोर्ट करता है। आरएम मतलब रजिस्टर मेमोरी, और रिस्क जो है आपके जितने भी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होते हैं वो सारे आपके रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही बात अगर हमने देखी, expand opcode technique is required in fixed length instruction supported CPU designed to implement the various instruction with different format। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी आपके expand opcode टेक्निक है वो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन में नहीं यूज होगी। क्यों? वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन में आप अपने अनुसार लेंथ को ऑल्टर भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिक्स्ड रहता है तब आपको वहां पे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप किसी भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ को कम नहीं कर सकते ना बढ़ा सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन होता है फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन में, इसलिए हम वहां पे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमारी वेरिएबल लेंथ में एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक यूज होती है और कैसे हमारी फिक्स लेंथ में एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक यूज होती है। ठीक है, सिंस हमारी वेरिएबल लेंथ में हमें एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स लेंथ में हमें जरूरत होती है क्योंकि वहां पे हमें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही जीरो वाले को भी डालना पड़ता है और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमें वन वाले को भी डालना पड़ता है। तो कैसे होता है हम वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ऑपकोड हमारी 8 बिट की है और एड्रेस फील्ड भी हमारी 8 बिट की है, तो अगर हमारे पास हायर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे रखा है, तो हमने देख लिया ऑपकोड भी आपका 8 बिट लेगा, एड्रेस फील्ड भी आपकी 8 बिट ही लेगी। वहीं अगर हम देखें जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन दे रखा है हमें, उसका डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो लेंथ है वो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमने कहा कोई एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्यों हम उसके बिट लें, देखें कितने फ्री इंस्ट्रक्शन है। नहीं, हमारे को जब सुविधा है कि हम इसको कम कर सकते हैं तो हमने कम कर दिया, हमने 16 की वजह उसको 8 बिट ही रखा। ठीक है, वहीं जब हम फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और सेम यही स्पेक्स लेके चल रहे हैं कि ऑपकोड हमारा 8 बिट का, एड्रेस फील्ड हमारी 8 बिट की है, वहां अगर हम देखें वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, 8 बिट ऑपकोड 8 बिट एड्रेस फील्ड, टोटल बन जाएगा हमारा ये 16 बिट का, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन देखते हैं तब हम वहां पे ऑपकोड को पूरा 16 बिट रखना पड़ता है और वहां पे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगानी पड़ती है। फिर अगर हम देखें एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक क्या होती है, एक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हाई क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है, उसके बाद फ्री या फिर अवेलेबल ऑपकोड्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना पड़ता है कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होने के बाद हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं, फ्री ऑपकोड्स इनटू 2 की पावर इंक्रीमेंट, ठीक है, इन ऑपकोड बिट। तो ऐसा हमारा कुछ एक एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक में चलता है। ठीक है, तो ये थी अभी तक की। एक हमारा एड्रेस इंस्ट्रक्शन रह गया है जो अभी हम देखेंगे, वो है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन। फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन अभी तक जो भी हमने एड्रेस इंस्ट्रक्शंस देखे हैं वो हो गए 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब बारी आती है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। तो अब 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जनरली हम यूज नहीं करते हैं अपने सिस्टम्स में, क्यों देखते हैं। ऑपकोड, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3, एड्रेस फील्ड 4, ये हमारे 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा दिखता है हमारा 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्या क्या होते हैं ऑपकोड, आपको पता ही है क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। एड्रेस फील्ड 1 डिनोट करती है आपकी डेस्टिनेशन, एड्रेस फील्ड 2 डिनोट करती है आपका सोर्स नंबर 1, एड्रेस फील्ड 3 डिनोट करती है सोर्स नंबर 2, और एड्रेस फील्ड 4 जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताती है कि अब कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सिंस जो हम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं वहां पे एक रजिस्टर पहले से ही हमारे पास जो है प्रोग्राम काउंटर। So PC is mandatory register in the CPU design used to hold the starting address of the next instruction to be execute.
ठीक है, डी नहीं आएगा, एग्जीक्यूट। Therefore, for address instruction is not used। हमारे पास पहले से एक रजिस्टर उस स्पेसिफिक काम के लिए रखा हुआ है जो है पीसी, मतलब प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक वो रजिस्टर है जो हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है। क्या करता है, उसका काम ही यही है कि अपने पास स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखे। तो जब आपके पास पहले से ही एक ऐसा रजिस्टर है जिसके पास दूसरे इंस्ट्रक्शन जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस मौजूद है, तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है जहां पे अलग से आपको नेक्स्ट एड्रेस देना पड़ रहा है। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई जब भी आप अपना फॉर एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट एड्रेस का आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके पीसी में और या फिर बोल दो सीपीयू में पहले से ही पीसी का रजिस्टर बना हुआ रहता है जिसके पास वो एड्रेस रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग फॉर एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो था इंस्ट्रक्शन एड्रेस फॉर्मेट। हम लोगों ने 0, 1, 2, 3 में भी हम लोगों ने देख लिया। 2 और 3 जो थे वो रजिस्टर मेमोरी और रजिस्टर रेफरेंस हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। उनके नोट्स भी देख लिए कि क्या कौन सा 8085 हमारा एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर है, 8086 हमारा रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस वाला आर्किटेक्चर यूज करता है। वहां पे रिस्क आ जाता है, तो रिस्क मतलब रिस्क नहीं आता, रिस्क जो आपका सिस्टम है अगर वो वाले आते हैं तो वहां पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी देख लिया कि यूज नहीं करना है। अब जो बाकी का बचा है एड्रेसिंग मोड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और शायद से हमारी क्लासेस डिसकंटिन्यू हो सके, 1-2 दिन लेक्चर बीच में ना आए, हो सकता है 1 हफ्ते लेक्चर बीच में ना आए। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मिलेंगे हम लोग दोबारा से एड्रेस इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स के साथ, और हम डिस्कस करेंगे क्यों एड्रेसिंग मोड हमारे ज़रूरत पड़ते हैं, क्या क्यों हमें इतनी ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं एड्रेसिंग मोड्स पे, वो क्या बताते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।